डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस पर प्यार देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों की क्वेरीज निरंतर बनी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा। तो ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें मैं दो चीज़ों पर फोकस करूँगा। एक तो जो है फ्लैट्स की जो कीमत है उनके बारे में, उसकी लास्ट डेट क्या है वो, और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक का स्टेटस क्या है डीडीए स्कीम का 2021 का। तो देखिए, बात शुरू कर लेते हैं यहाँ से। तो एक जो मोस्टली क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है लास्ट डेट के बारे में, तो दोस्तों देखिए, उसकी जो लास्ट डेट है 16 फरवरी 2021। इसको आप नोट कर लीजिए, 16 फरवरी 2021। उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और बाकी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो भी रेफर कर सकते हो। तो इसमें मैं दो जो कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, उनके जो फ्लैट्स की कीमत है, उनके साइज़ क्या है, उनके कोड क्या है, उनकी लोकेलिटी क्या है, पुराने हैं कि नए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और एलआईजी वाले मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस से। तो देखिए, इसकी कंडीशन मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। जो एप्लीकेशन जिसको भरनी है ईडब्ल्यूएस की, उसकी जो है सालाना इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाउस होल्ड के बारे में भी मैंने बताया है कि हाउस होल्ड का मतलब क्या है, उनकी जो पूरे परिवार की जो सालाना इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको छोटी छोटी 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस जो है ना, 2 जगह में है दिल्ली में। एक मंगलापुरी द्वारका के पास में है और एक नरेला में है। तो देखिए, मंगलापुरी द्वारका में जो इसका कोड दिया गया है भरने के लिए फॉर्म में, वो है 51। ध्यान से नोट करते रहिए। मंगलापुरी द्वारका में कोड है 51 और उसमें ना 276 फ्लैट हैं। 276 फ्लैट हैं। और अगर मैं उसके साइज की बात करूं तो 50 से लेकर के 52.5 स्क्वायर मीटर के उसके साइज हैं, प्लिंथ एरिया जो है उसका। और वो जो कॉस्ट है वो 28,51,000 से लेकर के 29,50,000 तक की आपको पड़ेगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रख लीजिए कि ये जो फ्लैट हैं, ये अच्छे फ्लैट है मेरी नज़र में, क्योंकि देखिए इनका साइज जो है ईडब्ल्यूएस के हिसाब से बड़ा रखा गया है और ये नए बने हुए हैं। दूसरे की मैं बात कर लेता हूँ नरेला की। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओल्ड इन्वेंट्री के हैं, यानी कि पुराने बने हुए हैं, जो पहले नहीं निकले हैं उनको यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो है आपका हरियाणा की तरफ जो रास्ता जाता है हिमाचल की तरफ, उस पर पड़ता है नरेला। तो देखिए, उसके सेक्टर A5 और A6 में ये फ्लैट हैं ईडब्ल्यूएस, और इनको जनता फ्लैट भी कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो कोड है वो है 52। पहले वाले का 51 है जो मंगलापुरी में है, इसका है 52। इसमें है 15 फ्लैट्स जो कि पहले बचे हुए हैं, नया इसमें कोई नहीं है, ये याद रख लीजिए आप। इनका जो साइज है वो 26 स्क्वायर मीटर से लेकर के 28.19 स्क्वायर मीटर इनका साइज है, जो प्लिंथ एरिया है। और इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम है इनके बजाय। इसका रीजन यही है कि ये पुराने बने हुए हैं और छोटे हैं थोड़े से। तो देखिए, इसमें जो है 7,55,000 7,55,000 से लेकर के 8,20,000 रुपये तक का इसका जो टोटल कॉस्ट है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये कॉस्ट के रिगार्डिंग ही है वीडियो। इसमें जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी आपकी, वो फीस आपकी अलग है, फीस आपकी अलग है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस में जो टोटल फ्लैट हैं मंगलापुरी और नरेला को लगा करके, वो है 291। अभी तक का स्टेटस जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अब बात कर लेता हूँ एलआईजी की, यानी कि लो इनकम जो ग्रुप होते हैं उनका। ये लो वाले से भी नीचे होते हैं। तो इसमें जो है आपकी CLSS जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है वो ऐड की गई है, क्योंकि जो वो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे से इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बात कर लेते हैं एलआईजी की। तो देखिए, एलआईजी के लिए 4 लोकेशन है यहाँ पर, जिसमें से एक है द्वारका। आपकी द्वारका में भी सेक्टर हैं। देखिए, सेक्टर 23B पॉकेट B में, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। इसका जो कोड दिया गया है वो है 41, कोड नंबर 41। इसका जो देखिए फ्लैट है, इसमें वो 25 फ्लैट हैं। और इसका जो साइज है वो 33 स्क्वायर मीटर से लेकर के 33.85 स्क्वायर मीटर जो है इसका साइज है, प्लिंथ एरिया। और इसकी कीमत जो है 22,32,000 से लेकर के 23 लाख तक की आपको पड़ेगा, ये टोटल कॉस्ट इसका। एक चीज ध्यान रख लीजिए, ये जो मैं इसमें एलआईजी में बताने वाला हूँ, ये सारे ओल्ड इन्वेंट्री हैं, इसमें नया कोई भी फ्लैट नहीं है, यानी कि बने हुए हैं, उसमें रहा नहीं है, और ये जो है बच गए थे। ऐसा एक्चुअली में मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो इसकी पिछली 3 स्कीम थी
वो इतनी चल नहीं पाई, उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अब कारण ये था कि देखिए उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी थी और जितना प्राइस रखा गया था उस हिसाब से लोगों ने उस पर रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस वाली 2021 वाली स्कीम में इन्होंने इस चीज़ का खास ध्यान रखा है कि लोग इसको परचेज कर सकें। बात कर लेते हैं दूसरे लोकेशन की, तो वो है रोहिणी में। उसमें सेक्टर देख लीजिए 20, 21, 22, 28 और 29, ये इसमें सेक्टर हैं और इसका जो कोड है वो है 42। आपने फॉर्म में लोकेशन के हिसाब से ही कोड लिखना है, बाद में आपको उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं मिलेगा। एक मेरे व्यूअर हैं, उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो गई है, वो ये थी कि उन्होंने जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिया था। आप ना पहले अपना फॉर्म जो भर रहे हैं आप उसको ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए और तभी उसको सबमिट कीजिए जब आपका फुलफिल हो जाए, आपकी तसल्ली हो जाए। क्योंकि देखिए आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में वो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, फिर आपको फीस पे ही करनी पड़ेगी। अगर आप फीस नहीं पे करते हैं तो आपका जो है वो मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। तो बात कर रहा था मैं रोहिणी के सेक्टर की, ये मेरे को याद आ गई थी बात, इसलिए मैंने आपको बताई। और उसमें जो फ्लैट हैं वो है 23 फ्लैट, खाली 23 फ्लैट हैं LIG वाले। उनकी जो एरिया है वो 46 स्क्वायर मीटर से लेकर के 47.44 स्क्वायर मीटर उनका जो है साइज है। उनकी जो कीमत है वो 21,42,000 से लेकर के 35.5 लाख तक की उनकी जो है टोटल कॉस्ट जो DDA ने बताई है। बात कर लेते हैं नरेला की, तो देखिए EWS भी उसमें है और जनता फ्लैट भी है और LIG भी उसमें दिए गए हैं। तो देखिए नरेला में जो है A9 और B2 ये जो है उसके सेक्टर हैं, ये भी ओल्ड इन्वेंट्री हैं, पुराने बने हुए हैं। इसका जो कोड रखा गया है वो है 43। तो जो कि ये जो कोड भी रखे में गए हैं ये इसी तरीके से रखे गए हैं ताकि ये पहचानने में आसानी हो कि ये जो है LIG में है कि ओल्ड इन्वेंट्री है कि न्यू इन्वेंट्री है। तो इसमें जो फ्लैट है वो खाली 3 फ्लैट हैं जो बचे हुए हैं, पिछली बार में नहीं निकले थे उनके। उसका जो साइज है वो 41.9 स्क्वायर मीटर से लेकर के 46.94 यानी कि आप इसको 47 स्क्वायर मीटर लगा के चलिए। उनकी जो कीमत है वो 17.5 लाख से लेकर के 18,22,000 तक की उसकी टोटल कॉस्ट दी गई है। अगला देख लेते हैं कोंडली घरोली, जो इसमें ईस्ट दिल्ली में आपका पड़ता है। वहाँ पर जो है वो भी ओल्ड इन्वेंट्री है। उसका जो कोड रखा गया है वो 44 रखा गया है। उसमें खाली एक ही फ्लैट है। उसका जो प्लिंथ एरिया है वो 48.52 स्क्वायर मीटर है उसका जो एरिया है, क्योंकि एक ही है तो उसमें जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। कोंडली में जो एक फ्लैट बचा हुआ है देखिए उसकी कीमत जो है 25.20 यानी कि 25,20,000 है। एक ही है तो इसमें जो है मार्जिन कुछ नहीं है, वो फिक्स उसकी रखी गई है। तो ये थे EWS और LIG के फ्लैट की कीमत, उनका साइज, उनकी लोकेशन, उनका कोड, ओल्ड इन्वेंट्री और न्यू इन्वेंट्री के बारे में जानकारी। अब मैं एक अपडेट जो है करंटली अभी जो DDA की जो स्टेटस है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जो अभी तक 2 तारीख से और अभी तक जो है टोटल लॉगिन किए गए हैं यूजर ID जिनको मिली है 49,686 यानी तकरीबन 49,500 लोगों ने इसमें जो है लॉगिन किया है। अभी तक उनको यूजर ID मिल गई है। बेसिकली मैं ये कहूँगा रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर लिया है। उनमें से 9,644 लोगों ने फॉर्म को सबमिट कर दिया है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक होता है ड्राफ्ट, एक होता है सबमिट, एक होता है फीस पेड, एक होता है लॉगिन जो सबसे पहले वाला है। तो 49,500 लोगों ने उसमें लॉगिन किया है, 9,644 लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया है और जिन्होंने फाइनली फीस भी पे कर दी है अपनी वो है 2900 लोगों ने, या एप्लीकेंट कहूँगा, उनको फीस सबमिट कर दी है। तो उनका जो है मान्य होगा बिल्कुल वो। बाकी जो 9,644 है वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनका पता नहीं है वो फीस पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए टोटल जो है 1354 फ्लैट जो है DDA ने इस हाउसिंग स्कीम में निकाले हैं 2021 में। और उसमें से देखिए अभी तक जो है जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन फीस पे नहीं की है वो है 9,644। तो मान के चलिए कि अगर ये लोग अभी उसको जो है फीस सबमिट कर देते हैं इतने लोग, तो एक फ्लैट के लिए 4 से 5 एप्लीकेंट होंगे। तो इस इतनी जो है अभी कंपटीशन चला हुआ है। तो लकी ड्रॉ जिसका भी निकलेगा वाकई में भाग्यशाली होंगे वो लोग। अगर मैं देखूं जिन्होंने जो फीस अभी तक पेड कर चुके हैं यानी जिनका फुल एंड फाइनल सबमिट हो चुका है 2900 लोगों का, अगर मैं इसको फ्लैट वाइज उसका फ्रैक्शन करूं तो देखिए EWS में 646 एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, फीस पेड कर दी है। HIG की मैं बात करूँ तो 437 एप्लीकेंट उसमें चले गए हैं और MIG की बात करूँ तो 1817। तो जो मोटा मोटी एनालिटिक्स अभी DDA ने निकाला है वो ये है
कि जो पहले जो है सबमिशन चल रही थी फीस के साथ में, वो MIG और HIG की चल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है जैसे जैसे इसका मतलब डेट आती जा रही है, तब जो है EWS के लिए भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है DDA को। तो ये था इसका पूरा डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है कल सुबह उसको डालूंगा, उसमें मैं आपको HIG और MIG के सेम इस तरीके के जो है फ्रैक्शन बताऊंगा, कहाँ पर है, नया है कि पुराना है। बाकी डिटेल जो आज बताई है मैंने आपको, सेम टू सेम वो HIG और MIG के लिए बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए मुझे आप ना फ़ोन करते हैं और मैं उसका जो है जवाब नहीं दे पाता, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि देखिए कभी कभी काम के वजह से मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। तो बेहतर होगा आप लोग मुझे कमेंट करें, क्योंकि देखिए वो मैं चाहे 1 घंटे बाद दूँ या 2 घंटे बाद दूँ या तभी दे दूँ, जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा तो मैं उसका जवाब तो दे सकता हूँ, और वो बाकी लोगों के लिए भी कामगार होगा। तो प्लीज़ आप ना फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे दुख होता है कि अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ।